सीन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है, वैसे ही वैसे जुनून और बढ़ता जा रहा है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला दिल्ली के मैदान पर बीती शाम को, जहां आमने सामने थे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। तो दोनों ही टीमें भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन जज्बे और जुनून में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। और जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 से विदाई ली। आपको बता दें कि पहले खेलते हुए चेन्नई ने 187 रन बनाए। इसके जवाब में जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के बीच, और इसी के साथ 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया गया। 17.1 ओवर में ही राजस्थान ने ये टारगेट पूरा कर लिया। इस दौरान कुछ भावुक करने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जब आईपीएल के सबसे सीनियर महेंद्र सिंह धोनी और सबसे जूनियर वैभव सूर्यवंशी आमने सामने आए। जिस तरह से टीम्स एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं, सभी प्लेयर्स ने हाथ मिलाया, लेकिन वैभव ने अपने बड़े को सम्मान देते हुए महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए और धोनी ने उनसे कुछ बातें की, जाहिर तौर पर आशीर्वाद दिया। अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज जो मुकाबला होने वाला है वो है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस के लिए अब जरूरी है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि उसके 14 पॉइंट्स है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये अंतिम लड़ाई हो सकती है। अगर आज ये मुकाबला हार जाती है तो दिल्ली को रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी है जीतना। दरअसल प्लेऑफ के लिए 3 जो बर्थ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो बुक हो चुके हैं। गुजरात, आरसीबी और पंजाब ने उन्हें बुक कर लिया है। चौथे नंबर की जो पोजीशन है वो खाली है, और इसके लिए अब लड़ाई जो है वो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। मुंबई की अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 14 पॉइंट्स है। आज अगर वो जीतती है तो 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और उसकी बर्थ पक्की हो जाएगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो उसके 13 पॉइंट्स हैं, और अगर आज वो जीतती है तो उसके 15 हो जाएंगे और वो मुंबई से थोड़ा सा आगे निकल सकती है। हालांकि बारिश का साया भी मंडरा रहा है, ऐसे में बहुत सी चीजें होंगी जो इस मैच का निर्णय करेंगी, या फिर इस मैच के बाद कौन प्लेऑफ में पहुंचता है उसका निर्णय करेगी। तो दोनों का ही अगर हम आमने सामने देखें तो दोनों आमने सामने कितनी बार भिड़े हैं? 36 बार दोनों का आमना सामना हो चुका है। 20 बार मुंबई ने, जबकि 16 बार इसमें दिल्ली कैपिटल्स ने विजय हासिल की है। अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो पूरा डोमिनेशन नजर आता है मुंबई इंडियंस का। 4 बार मुंबई और सिर्फ 1 बार दिल्ली कैपिटल्स जीत पाई है। अगर हम इस मैदान की बात करें, यानी जहां आज मुकाबला होने वाला है वानखेड़े, तो यहाँ पर कुल 13 खेले गए मुकाबलों में 9 में मुंबई ने और 4 में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल की है। आज देखते हैं क्या कोई डिफरेंट मैच होता है। और जिस पर हम बात करते हैं, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस। अनिल जी से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहले जो सफर है इन दोनों टीमों का, 12 मैच खेले हैं मुंबई ने, 7 जीते हैं, 5 में हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर जो उसके पॉइंट्स हैं वो है 14। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 12 मैच उसने भी खेले हैं, 6 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 का कोई परिणाम नहीं निकला, और इसी वजह से जो उसके अंक हैं वो 13 है। और उसका जो नेट रन रेट है वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है 0.260। मुंबई का है प्लस 1.156। अब अनिल जी, क्योंकि ये मुकाबला बहुत नजदीकी का है, 1-1 पॉइंट का फर्क है, बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, ऐसे में नेट रन रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम देखें तो दिल्ली का जो नेट रन रेट है वो माइनस में है, माइनस 0.01 है, जबकि उनके मिडिल और डेथ ओवर्स के आंकड़े ठीक ठाक है। क्या ये पावर प्ले में उनके संघर्ष और पूरे मैच में अस्थिरता की ओर इशारा करता है? क्या इसकी वजह से नेट रन रेट जो है वो इस तरह से अफेक्ट होता है? आपने देखा होगा दिल्ली का रन रेट शुरू के जो पावर प्ले हैं उसमें बहुत कम है और बाद में जाके वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दिल्ली का जो ओपनिंग स्लॉट है वो सेटल ही नहीं हुआ। उसमें अभी करुण नायर भी आ गए, सब आ गए, किसी ने एक ही नहीं खेले, किसी ने दो, लेकिन ओवरऑल कभी भी सेटल नहीं हुआ। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि दिल्ली जब तक पावर प्ले में अपना काम ठीक नहीं करेगी उसका ओवरऑल रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। अच्छा ताऊस, हमने नेट रन रेट की बात की है तो जरा मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट देखें तो वो है पॉजिटिव में है 0.84, और नेट बाउंड्री प्रतिशत जो है वो है प्लस 3.91। क्या ये बेहतर इरादे की निशानी है, या फिर सभी 20 ओवर्स में आपको लगता है कि 20 ओवर्स में ऐसा ही होना चाहिए? जी हाँ, ज़रूर। नेट रन रेट ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है और छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। और मुझे लगता है एडवांटेज
तो रहेगा, मगर मुंबई इंडियंस को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया, ये लीग में ज़बरदस्त रहा है, एक पॉजिटिव बाउंस बैक, और ये बिना इंटेंट के नहीं हो सकता था। रोहित शर्मा फॉर्म में आ गया और उनका जो फॉर्म है कोइंसाइड किया मुंबई इंडियंस के बाउंस बैक होने से, तो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो ऑर्डर। रायन रिकल्टन जो शुरुआत में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, रन नहीं आ रहे थे, ऑब्वियसली वो स्टार्ट बाउंस बैक करने लगे हैं। सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं कप्तान को अपने आप को पुशअप करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि नेट रन रेट जिस तरह से रन्स बना रहे हैं ये, और जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और वन ऑफ द पॉजिटिव साइंस है कि भाई मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट में जिस तरह से बाउंस बैक किए हैं, उनका नियत है जीतने का। क्योंकि देखिए एट द एंड इट्स मुंबई इंडियंस। 5 टाइटल ऐसी टीम के पास नहीं आते बिना कोई इंटेंट के, बिना कोई स्ट्रैटेजी के, कोई प्लानिंग के। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हर टीम के साथ कुछ ना कुछ होता है, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, मगर उसको बाउंस बैक करना, उसको ओवरकम करना चैलेंजेस को, वो बड़ी बात होती है। और वो मुंबई इंडियंस में है, बहुत स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है साइड, और वो कॉन्फिडेंस लेके आती है जो मुंबई इंडियंस के पास ज़बरदस्त है। चाहे आप गेंदबाजी की बात करें, चाहे आप बल्लेबाजी करें, एक ऑलराउंड साइड है। और वो ऑलराउंड टीम की वजह से, फॉर्मेडेबल आउटफिट होने की वजह से इनका नेट रन रेट बहुत ज़बरदस्त है। और बाउंड्री की बात करें तो ऑब्वियसली इनके बल्लेबाज जो है बहुत ज़बरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, और प्लेऑफ्स के लिए वो ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे। चलिए बता देते हैं कि हाईएस्ट रन गेटर्स और विकेट टेकर्स कौन है।